और लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है धनतंत्र के माध्यम से, यह डेमोक्रेसी में इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती है। 40-41 हज़ार करोड़ रुपया सरकार के खजाने से करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकाल करके, हो खेत हो, खलिहान हो, पगडंडी हो, सड़क हो, हर जगह इस जनादेश को लेकर के लोग संशय में हैं। चुनाव इलेक्शन ऑनगोइंग था। 4 तारीख और 9 तारीख को भी खाते में पैसा जाता रहा। देश का चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोला। क्या होगा डेमोक्रेसी का? लोकतंत्र इस तरह से कुचला जाएगा, लोग तमस्वीन रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति जी, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे उन सभी तमाम मुद्दों पे जो कि चुनाव के बाद बिहार में जो भी हलचल है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आरजेडी की, आगे क्या आरजेडी ने सोचा है अपनी पार्टी के बारे में, अगर देखा जाए तो बाहर में क्या कुछ बातें हो रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर, सरकार पे अभी विपक्ष में है उन पे, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जो है, क्योंकि आरजेडी बहुत कम सीटें लाई हैं इस बार, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो आप आरजेडी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम आई है जी, वो आंकड़े हैं। वोट 1 करोड़ 90 लाख। सभी दलों को जोड़ेंगे ना, सभी दलों को कर देंगे खंडसा, कोई नहीं टिकता है। बलात् सत्ता प्रतिष्ठान ने मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर जनादेश को प्राप्त किया और ये देश के अंदर में ये पहली बार ऐसा हुआ। भी बाबत भी राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिकाओं को लेकर के सजग है। आपने पहले भी देखा कि हमारे हर वो एजेंडे, हर वो चीज़ें सत्ता प्रतिष्ठान मजबूर होकर के अपनाती थी। विजन विपक्ष के पास था, रोड मैप विपक्ष के पास था। अभी नई सरकार बनी है, इसलिए सरकार के किसी भी क्रियाकलाप पर हमारी 3 माह तक कोई टिप्पणी नहीं होगी। ये सरकार का गठन के बाद सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है, कहाँ क्या टूट रहा है, इससे कोई वास्ता नहीं है। आरोप क्या लोग लगा रहे हैं, इससे कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी 3 माह तक हमारी पार्टी इस विषय पर कोई बात नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल है लोकतंत्र की रक्षा, और लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है धनतंत्र के माध्यम से, यह डेमोक्रेसी में इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती है। 40-41 हज़ार करोड़ रुपया सरकार के खजाने से करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकाल करके अपने वोटों को सुरक्षित करने के लिए लाभुक तक पहुंचाने का जो इनका घृणित प्रयास रहा, इसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ही नहीं देती है। चुनाव इलेक्शन ऑनगोइंग था। 4 तारीख और 9 तारीख को भी खाते में पैसा जाता रहा। देश का चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोला। हमने पहली प्रतिक्रिया काउंटिंग के दिन ही दिया था कि ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है जनादेश, और इस जनादेश में कई तरह की शंकाएं हैं। क्योंकि गांव हो, खेत हो, खलिहान हो, पगडंडी हो, सड़क हो, हर जगह इस जनादेश को लेकर के लोग संशय में हैं कि आखिरकार क्या होगा डेमोक्रेसी का। लोकतंत्र इस तरह से कुचला जाएगा, लोग तमस्वीन रहेंगे। आखिर ये कब तक? ये सारे सवाल पूछ भी रहे हैं लोग, कह भी रहे हैं लोग। लेकिन बावजूद भी सत्ता जिनके हाथों में गई है, बलात् जिन्होंने सत्ता प्राप्त की है, सत्ता अपना काम करे। हमारा कोई न राग है न द्वेष है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जिस
उद्देश्य के लिए आप आए हैं, अपने उद्देश्यों में काम लेकर के काम करें। सर देखिए, अभी चल रहा है ये कि पहली बार बिहार में गृह विभाग उप मुख्यमंत्री को दे दिया गया है, क्योंकि पहले लालू जी का भी कार्यकाल था। तो जहाँ तक हमें पता है कि गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास, नीतीश जी के पास भी रहा 20 सालों तक। 117 में भी राष्ट्रीय जनता दल गृह विभाग नहीं लिया था। सवाल कौन विभाग किसको देगा नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और उन्होंने श्रेष्ठकर समझ करके अगर दिया है तो उनका निर्णय है। उस निर्णय पर मैं क्यों उंगली उठाऊं? मैं तो इतना ही जानता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है सत्ता की चाबी, और भारतीय जनता पार्टी जैसे राज्य को चलाना चाहती है उस दिशा में ले जा रही है। इसलिए सरकार के क्रियाकलापों पर अभी तत्काल प्रभाव से कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। सर उस पर आप टिप्पणी नहीं दे सकते। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के हार का कारण कुछ गाने भी रहे, और आरजेडी ने जो है 32 ऐसे सिंगर्स हैं जिनमें कि 12 को नोटिस इशू किया है कि पार्टी के बिना परमिशन के आपने गाना गाया। क्या ये भी एक फैक्टर रहा? नहीं, पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ताओं से गाने गवाए। इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। अब पवन सिंह किस पार्टी के, उस समय किस पार्टी के थे पवन सिंह? सिक्सर के 6 गोली सीने में, क्या कोई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गए थे क्या? नहीं ना। उसको चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री जैसे पद पर सुशोभित व्यक्ति ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारा मत साफ है कि चाहे वो जो भी लोग हों जो इस तरह के गाने गाते हैं किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर एक अंकुश लगनी चाहिए। और हम लोगों ने अंकुश लगाने की दिशा में एक बार FIR भी करवाया था कि भाई पट्टा ले लेता है कहीं से उठा कर करके दुकान से और राजद होने का स्वांग रच देता है, रहता है भाजपा का कार्यकर्ता। तो इन विषयों पर पार्टी गंभीर है। तो आखिर भाजपा के कार्यकर्ता राजद बन के क्यों मतलब घूमेंगे? ये आपने बड़ी बात कही अभी। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कृत्य किया है छवि को धूमिल करने के लिए। अच्छा, ये राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो इन विषयों से अपने को अलग रखता है, अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करता है। लेकिन अब जो हुआ वो सबके सामने है। जनादेश तो बलात् न ली गई, जनादेश लेने के पीछे जितने प्रकार के मैनिपुलेशन हैं वो सब हथकंडे अपनाए गए, और उसी का नतीजा जनादेश है। बिहार के किसी गलियों में, गांवों में, कस्बों में दिखता था एनडीए क्या? बावजूद भी 202 के आंकड़े तक गया। किसी को हजम हो रहा है क्या? किसी को पच रहा है क्या? न पत्रकार को पच रहा है, न इंटेलेक्चुअल को पच रहा है, न गांव को पच रहा है, न टोला को, न कस्बा को। तो देखिए क्या कुछ कहा शक्ति जी ने, आपने सुना कि पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या टिप्पणी की, जो पार्टी की छवि को धूमिल करने की जो भी लोग प्रयास कर रहे थे, उन सभी चीज़ों पर हमने बात की, आपने वीडियो में देखा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे हमारे साथ सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।